Will you please come to this chair? जी नहीं, मैं पहले भी कह चुकी हूं कि मैं कानूनन बयान देने के लिए बाध्य नहीं हूं। क्या आप इस कुर्सी पर आएंगी? नो सर। Are you willing to make a statement on oath? I shall not answer any further questions. वक्त बदलता है, सत्ता बदलती है, हालात बदलते हैं, ऐसा ही होता है। इंदिरा गांधी जिसने 11 साल देश पर राज किया था, वो आज कटघरे में थी। हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, शी वॉज नो लॉन्गर इंडियाज प्राइम मिनिस्टर, शी वॉज इन द डॉक। 1977 जनता ने इंदिरा गांधी को उखाड़ के फेंक दिया था। आपातकाल में, इमरजेंसी में आम लोगों के ऊपर किए हुए जुल्मों का हिसाब अब जनता मांग रही थी। इंदिरा गांधी इन सवालों में घिर गई थी और इन्हीं सवालों का जवाब मांगने वाले थे नई सरकार के, हिंदुस्तान के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद से ही प्रधानमंत्री बनने की कोशिश में लगे मोरारजी देसाई की बारी आई 1977 में। इंदिरा गांधी ने जनवरी 1977 में अचानक चुनाव की घोषणा कर दी। I have advised the President to dissolve the present Lok Sabha and order fresh elections. This he has accepted. 19 महीने की इमरजेंसी खत्म होने के साथ देश का माहौल ऐसा था जैसे दूसरी आजादी मिल गई हो। विपक्षी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। इंदिरा को चुनौती देने के लिए ये सब इकट्ठा हो गए। जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोक दल और सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर एक दल बनाया, जनता पार्टी। मोरारजी देसाई जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। इंदिरा के खिलाफ सबसे ताकतवर आवाज उठाने वाले जयप्रकाश नारायण की देखरेख में जनता पार्टी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो आपका ये कर्तव्य है अपने हित में, देश के हित में, कि जो ये विरोध पक्ष बना है जनता पार्टी, इसका आप समर्थन करें। मार्च में चुनाव हुए तो जनता ने इंदिरा के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया। पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया। लोकसभा की 542 सीटों में कांग्रेस को सिर्फ 154 सीटें मिली और जनता पार्टी को 295 सीटों के साथ बहुमत मिला। और 23 मार्च की रात से ही ये बात पक्की हो गई कि अकेले तौर पर ही जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती। देश में एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है, लोकतंत्र अब सुरक्षित है और आर्थिक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करने का काम हमारे सामने। हम अनुशासन को थोपने में विश्वास नहीं करते, हमें आत्मानुशासन पैदा करना होगा। पार्टी ही नहीं, इंदिरा गांधी खुद अपना लोकसभा चुनाव भी हार गई थी। जनता के फैसले के आगे उन्हें सर झुकाना पड़ा। प्रजा के सामूहिक निर्णय का आदर करना आवश्यक है। इनके फैसले को मैं और मेरे सहयोगी पूरी तरह से और नम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में विदा लेते समय मैं अपने सहयोगियों, दल और लाखों करोड़ों स्त्री, पुरुष और बच्चों का आभार व्यक्त करती हूँ। 1977 विरोध में सिंहासन खाली करने की कोशिश में एकजुट थी। अब उसी जनता पार्टी में दरार दिखनी शुरू हो गई। उसी जनता पार्टी के अब बड़े नेता अपने पर्सनल एम्बिशंस में लग गए। चरण सिंह, जगजीवन राम और मोरारजी देसाई तीनों अब देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे। अब वो फैसला जयप्रकाश नारायण और आचार्य कृपलानी के हाथ में। अब चरण सिंह का तो पार्टी में ही ज्यादा सपोर्ट नहीं था।
और जगजीवन राम, उन्होंने तो खुद पहली बार इमरजेंसी का प्रस्ताव संसद में पेश किया था, तो उनको तो प्रधानमंत्री नहीं बना सकते थे। और जयप्रकाश नारायण खुद, वो तो कई बार कह चुके थे कि कुर्सी के लिए वो कभी भी राजनीति नहीं लड़ेंगे। तो फिर आखिर 81 साल के मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। मोरारजी देसाई देश के नए प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री पद के दूसरे उम्मीदवार चौधरी चरण सिंह को गृह मंत्रालय और जगजीवन राम को रक्षा मंत्रालय से ही संतोष करना पड़ा। जनसंघ के कोटे से अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने और लाल कृष्ण आडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री। इंदिरा को चुनाव हराने वाले राजनारायण स्वास्थ्य मंत्री बने। मोरारजी देसाई एक ऐसी कैबिनेट के मुखिया बने थे जिसके ज्यादातर मंत्रियों ने अपना राजनीतिक जीवन विपक्षी पार्टियों में बिताया था। मेरी तो भाई बहनों से यही प्रार्थना रहे कि हम सब निर्भय बन के काम करें, शांति से काम करें, एक दूसरे के सहकार से काम करें। सत्ता संभालते ही मोरारजी देसाई की सरकार इमरजेंसी का हिसाब लेने में लग गई। 7 अप्रैल 1977 को जनता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह कमीशन का गठन किया। इस आयोग को इमरजेंसी के दौरान की गई ज्यादतियों की जांच का जिम्मा सौंपा गया और यहीं से शुरू हुआ इंदिरा गांधी का सबसे मुश्किल दौर। एक सफदरजंग रोड, कुछ दिनों पहले तक ये प्रधानमंत्री निवास था। हर वक्त यहां हलचल रहती थी, लेकिन अब सिर्फ सन्नाटा था। इंदिरा बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। हर वक्त उन्हें एक ही डर सताता था कि संजय का क्या होगा। इंदिरा गांधी के सामने संजय को बचाने की चुनौती थी। इसी मकसद से उन्होंने अपनी दोस्त पुपुल जयकर के जरिए प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई तक अपना एक बहुत बड़ा संदेश पहुंचाया। और सुनाइए, आपकी बेटी ठीक है? बिल्कुल ठीक है। दरअसल मैं इंदिरा के बारे में बात करना चाहती हूँ। कहिए। इंदिरा के बारे में जो बातें फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है। ना तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहती हैं और ना ही इस देश की राष्ट्रपति। बल्कि सच बात तो ये है कि वो किसी भी तरह की राजनीति में रहना ही नहीं चाहती। मोरारजी के ऊपर इंदिरा के संदेश का कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि इसके बाद ही उन्होंने इंदिरा को उनके घर और प्रधानमंत्री निवास एक सफदरजंग छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि इंदिरा को अपने पूरे परिवार के साथ 12 वेलिंगटन क्रिसेंट बंगले में जाना पड़ा। इस दौर में वो किन हालात से गुजर रही थी, इसकी झलक उस चिट्ठी से मिलती है जो उन्होंने अपने भाई B.K. नेहरू को लिखी थी। इस वक्त मेरे साथ ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैं मदद की उम्मीद कर सकूं। हर रोज कोई न कोई नई समस्या खड़ी हो जाती है। वकील की फीस का इंतजाम करना भी बेहद मुश्किल होता जा रहा है। इससे अच्छा तो ये हो कि इस सरकार के लोग हमें पत्थरों से मारें। इमरजेंसी के दौरान एक तानाशाह की तरह देश चलाने वाली इंदिरा गांधी बेहद कमजोर दिख रही थी। सरकार में गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह जल्द से जल्द इंदिरा को जेल भेजना चाहते थे। चरण सिंह के इशारे पर खुफिया एजेंसियां और पुलिस इंदिरा की गिरफ्तारी की तैयारी में लग गई। तभी बिहार के छोटे से एक गांव बेलछी से खबर आई। इस गांव में रहने वाले दलितों पर हमला हुआ और 11 लोगों को जलाकर मार दिया गया। इस खबर के दिल्ली पहुंचने में करीब 3 दिन लग गए, लेकिन इंदिरा ने यह फैसला लेने में एक पल नहीं गंवाया कि उन्हें तुरंत बेलछी जाना है। बेलछी गांव का ये नरसंहार, ये मैसेकर दिल में दहशत पैदा करने वाली एक घटना थी। जुलाई का महीना था, कड़ी बरसात थी, बाढ़ आ चुकी थी। बेलछी गांव का संपर्क आसपास के जिलों से टूट चुका था।
लोगों ने इंदिरा गांधी को सलाह दी कि इस हालात में वो दिल्ची गांव न जाएं, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। इंदिरा गांधी दिल्ची गांव की तरफ रवाना हुई, पहले जीप से, और जहां जीप फंस गई आगे ट्रैक्टर से। लेकिन नदी में बाढ़ आई थी, नदी की रफ्तार तेज थी और ट्रैक्टर भी आगे नहीं जा पाया। लोगों ने फिर इंदिरा गांधी से कहा कि आगे मत जाइए, आगे जाएंगे तो आपकी जान को खतरा है। लेकिन इंदिरा गांधी नहीं मानी। उन्होंने हाथी का इंतजाम किया और 60 साल की इंदिरा गांधी हाथी पर सवार होकर दिल्ची गांव पहुंच गई। और जैसे ही वो दिल्ची गांव पहुंची, वहां के दलितों ने उनको घेर लिया, क्योंकि एक ही इंदिरा गांधी उनका दुख दर्द बांटने आई थी और अब एक ही इंदिरा गांधी उनका सहारा। दिल्ची यात्रा इंदिरा के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। यहाँ मिलने वाले समर्थन से इंदिरा को यह एहसास हो गया कि अभी उनकी राजनीतिक पारी खत्म नहीं हुई है। सरकार में गृह मंत्री चरण सिंह को भी ये समझते देर नहीं लगी, इसलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। 3 अक्टूबर 1977 की शाम उस समय सीबीआई के एसपी रहे एनके सिंह अपनी टीम के साथ इंदिरा के घर पहुंचे। हम सीबीआई ऑफिसर्स हैं, हमें मिसेस गांधी से मिलना है। बात क्या है ऑफिसर? ये मैं आपको नहीं बता सकता। मैं जब मिसेस गांधी से मिलूंगा तो ही उन्हें बता पाऊंगा कि मैं उनसे क्यों मिलना चाहता हूं। आप जरा मैडम ने कहा है कि आपने पहले से अपॉइंटमेंट क्यों नहीं लिया? जी, उनका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आज हम जिस काम के लिए आए हैं उसमें अपॉइंटमेंट लेना ठीक नहीं है। उनसे कहिए कि मैं कुछ कानूनी गुड इवनिंग मैम। बैठे। जी, सीबीआई ने आपके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस रजिस्टर किया है और इस सिलसिले में हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार। Has चरण सिंह given you handcuffs? आप देखिए, आप पूरी बात सुनिए। आप चाहें तो जमानत भी ले सकती हैं। मिस्टर सिंह, have you brought arrest warrant? You are an eminent lawyer, Mr. Frank Anthony. And CBI officers has all the power. You know there is no need for it. ठीक है, मुझे तैयार होने का वक्त दीजिए। Sure. सीबीआई की टीम फिर वहीं इंतजार करती रही। बाहर जुटी भीड़ ने जनता सरकार के खिलाफ और इंदिरा के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद इंदिरा कपड़े बदलकर बाहर आई। गिरफ्तारी के वक्त उन्होंने सफेद साड़ी पहनी।
मैं दिल्ली से बाहर नहीं जाना चाहती। देखिए, आप इंदिरा जी को शहर से बाहर नहीं ले जा सकते। क्यों? इंदिरा जी नहीं चाहती कि वो दिल्ली से बाहर जाएं। एक मिनट, अगर वो वापस जाना चाहते हैं दिल्ली तो वापस चले। ठीक है, चलिए। थैंक यू। आइए।